यानी शेष, क्योंकि ये सांप या यही नाग उस चीज का प्रतीक है जो हमेशा शेष रह जाता है। जब एक सृष्टि समाप्त हो जाती है तब कुछ चीजें रह जाती हैं या एक खास मूलभूत पहलू रह जाता है जो एक बार फिर से दूसरी सृष्टि में अंकुरित होता है। तो ये वही शेष है जिस पर विष्णु विश्राम करते हैं। यानी जब वो विश्राम कर रहे हैं, जब पालन पोषण के लिए कोई सृष्टि नहीं है, तब वो शेष पर विश्राम कर रहे हैं। वो जो बचा रह गया है, आदि शेष नाग खुलता है और समय आगे बढ़ता है। यही इसकी पौराणिक कथा है। इसका मतलब है ये पिछली सृष्टि का जो बचा हुआ हिस्सा है, वो जो बचा रहता है, और जब वो उठ खड़ा होता है तो उसे आदि शेष कहते हैं, क्योंकि वो सबसे पुराना शेष है जो बचा हुआ है। और उठ खड़े होने का मतलब है एक नए ब्रह्मांड की रचना होने को है। तो ये जीवन का एक बहुत गहरा पहलू है जिसे प्रतीकों की मदद से व्यक्त किया गया है। तो आज नागर पंचमी या नाग पंचमी है, जो कि इन चीजों का प्रतीक है। श्रावण के महीने के 5वें दिन ये वही दिन है जो कि उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो अपनी भौतिकता के परे, अपनी इंद्रियों से परे अपने जीवन को भेद कर जानना चाहते हैं। ये केवल अनुभव करने की बात नहीं है या आत्मज्ञान की या मुक्ति पाने की बात नहीं है, ये जानने के बारे में है। अगर आप जानना चाहते हैं तो शायद हर कोई जानना नहीं चाहता, जो कि ठीक है। कुछ लोग बस मुक्त हो जाना चाहते हैं, उनको जानने से कोई मतलब नहीं है, वो भी ठीक है। पर वो जो जानना चाहते हैं, उनके लिए उनके अंदर विकास की प्रक्रिया का ये शेष रहने वाला पहलू बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो ये वाकई काम नहीं करता। चाहे आप सांपों के प्रतीक को समझें या न समझें, लेकिन आपको उस आयाम में जान डालनी पड़ेगी। Your Adishesha has to begin to uncoil and move. आपके आदिशेष को खुलकर चलना होगा। अगर आप 5 इंद्रियों से परे के पहलुओं को जानना चाहते हैं, वो पहलू जो भौतिक प्रकृति से परे हैं, नाग उस आयाम को दर्शाता है जिसका बोध इंद्रियों द्वारा नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि योग संस्कृति में नागों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता था। देखिए, आदि योगी अपने गले में एक नाग को धारण किया करते हैं, क्योंकि ये आपके उस पहलू को दर्शाता है जहां आप किसी चीज को समझ पाते हैं जबकि आपकी इंद्रियां नहीं समझ पाती। जहां 5 इंद्रियां फेल हो जाती हैं, वहां नाग का काम शुरू होता है।